साथियों, मैं पारस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम शिक्षक भर्ती स्पेशल पर्यावरण अध्ययन के टॉप 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें और आपका क्या स्कोर रहता है वो आप कमेंट करें। पहला प्रश्न है, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? बताएं आप लोग, क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। साथियों, यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। भारत में नीलगिरी पहाड़ियों पर सर्वाधिक चंदन लकड़ी के वन पाए जाते हैं। यदि आपसे पूछा जाए भारत के किस राज्य में चंदन लकड़ी के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं तो बताइएगा कर्नाटक। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आप लोग नोट कर लें। प्रश्न क्रमांक 2, समुद्री जीवों का उत्पादन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है क्या, पिसीकल्चर, मेरीकल्चर या फिर एपीकल्चर? यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। समुद्री जीवों का उत्पादन कहलाता है मेरीकल्चर। यदि आपसे पूछा जाए रेशम कीट पालन क्या कहलाता है, बताइएगा सेरीकल्चर। मत्स्य पालन क्या कहलाता है, बताइएगा पिसीकल्चर। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, बताइएगा एपीकल्चर। ये सारे पॉइंट आप लोग ध्यान से सुनते जाएं। प्रश्न क्रमांक 3, और आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वायु दाब का एकाएक कम हो जाना किस प्रकार के मौसम का सूचक है? अत्यधिक ठंडा मौसम, स्वच्छ मौसम, तूफानी मौसम या फिर तीव्र वर्षा? साथियों, हम सभी जानते हैं वायु दाब को हम बैरोमीटर से मापते हैं और यदि वायु दाब एकाएक कम हो जाता है तो यह संकेत करता है कि मौसम तूफानी होने वाला है। ठीक है, चलिए भाई, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। आप सभी लोग भी सारे प्रश्नों के आंसर जरूर कमेंट करते जाएं। नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? मिनीमाता, ब्लैक फुट सिंड्रोम, विल्सन या फिर ब्लू बेबी सिंड्रोम? करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। नाइट्रेट की अधिकता से साथियों ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है। यदि पूछा जाए पारे से कौन सा रोग होता है तो यह पारा से होता है मिनीमाता रोग। ठीक है, आर्सेनिक की अधिकता से कौन सा रोग होता है? ब्लैक फुट सिंड्रोम होता है और कॉपर की अधिकता से विल्सन रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? 3500 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर या फिर 7040 किलोमीटर? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई है 7516 किलोमीटर। यदि आपसे पूछा जाए भारत की तटरेखा से कितने राज्य लगे हुए हैं तो बताइएगा 9 राज्य। और सबसे लंबी तटरेखा है गुजरात की और सबसे कम है गोवा की। ये दोनों पॉइंट आप लोग नोट रखें। चलिए प्रश्न क्रमांक 6, वायुमंडल के सबसे निचले स्तर का क्या नाम है? समतापमंडल, तापमंडल, परिवर्तन मंडल या फिर मध्यमंडल? मेरे भाई, वायुमंडल का जो सबसे निचला स्तर है उसे हम जानते हैं क्षोभ मंडल के नाम से, जहां पर बादलों का निर्माण, आंधी, तूफान, वर्षा ये सभी घटनाएं होती हैं। इसी वजह से साथियों क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। अर्थात करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है, बताइएगा मध्यमंडल। पूछा जाए ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, बताइएगा समताप मंडल में। प्रश्न क्रमांक 7, दूध का पीएच मान कितना होता है? 7.4, 5.6, 7 या फिर 6.4? करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। दूध का पीएच मान होता है 6.4। पूछा जाए दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो बताइएगा लैक्टिक अम्ल।
यदि पूछा जाए मानव ब्लड का पीएच मान कितना होता है तो बताइएगा 7.4। पूछा जाए कितने पीएच से कम पीएच वाली वर्षा को अम्लीय वर्षा कहा जाता है तो बताइएगा 5.6 है। और जल का पीएच मान होता है 7। अगला है गैनीमीड किस ग्रह का उपग्रह है? शनि, अरुण, वरुण या फिर बृहस्पति। साथियों सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड, जो कि भैया बृहस्पति का उपग्रह है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए किस ग्रह को काला ग्रह कहा जाता है बताइएगा शनि को। लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? अरुण को। हरा ग्रह किसे कहा जाता है? वरुण को। पीला ग्रह किसे कहा जाता है? बृहस्पति को। ठीक है, मैं सारे फैक्ट बताते जा रहा हूं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव कहां पर होता है? अधिकेंद्र पर, उद्गम केंद्र पर या फिर उपरोक्त सभी पर। साथियों भूकंप मूल के ठीक ऊपर 90 डिग्री लंबवत स्थान जहां पर भूकंपीय तरंगों का पता चलता है उसे भैया हम अधिकेंद्र कहते हैं। और यहां पर साथियों भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव होता है। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 10 पर। छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भैया मेरे 4 ऑप्शन है, झारखंड, तमिलनाडु, नागालैंड या फिर कर्नाटक। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। छऊ झारखंड का लोक नृत्य है। पूछा जाए भरतनाट्यम कहाँ का भैया तो बताइएगा तमिलनाडु का। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का है। ठीक है, चलिए क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेंदू पत्ते का मुख्य उत्पादक है? ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो भैया करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। तेंदू पत्ते का साथियों मुख्य उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। साथियों इसका यूज मुख्यतः बीड़ी बनाने में होता है। और मध्य प्रदेश साथियों सोयाबीन और दालों में भी नंबर 1 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला है समुद्री गोताखोरों के द्वारा कौन सी गैस प्रयोग में ली जाती है? नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो भैया करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। हीलियम गैस को साथियों समुद्री गोताखोरे यूज में लेते हैं। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य उत्तरदायी गैस कौन सी है तो बताइएगा कार्बन डाइऑक्साइड। पूछा जाए किस गैस को नोबेल गैस कहा जाता है बताइएगा हीलियम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है लवण नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? लूनी नदी, काली नदी, स्वर्ण रेखा नदी या फिर कावेरी नदी। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। साथियों लूनी नदी को साथियों लवण नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, साथियों यह नदी कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी नदी कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है तो बताइएगा लूनी नदी। अगला है रॉकेट के नोदक में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता है? बताएं आप लोग, रॉकेट का जो नोदक होता है भैया उसमें जो ईंधन रहता है उसमें किसका यूज होता है? तो भैया उसमें यूज होता है द्रव हाइड्रोजन का और द्रव ऑक्सीजन का। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। साथियों आप लोग हमें कमेंट करके बताना रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य देना यदि आपको पता हो तो। ठीक है, चलिए अगला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ओजोन संरक्षण से, कार्बन नियंत्रण से, वृक्ष संरक्षण से या फिर ध्वनि प्रदूषण से। मेरे भैया यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध साथियों ओजोन संरक्षण से है। इसके साथ साथ ध्यान रखना ओजोन दिवस भैया 16 सितंबर को मनाया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है तो बताइएगा कार्बन नियंत्रण से।
पूछा जाए चिपको आंदोलन का संबंध किससे है तो बताइएगा वृक्ष संरक्षण से। ठीक है, और ध्वनि संरक्षण अधिनियम कब आया था तो बताइएगा वर्ष 2000 में। ठीक है, चलिए अगला है मगरमच्छ के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं, 2, 3, 4 या फिर 8। मेरे भैया मगरमच्छ के हृदय में पाए जाते हैं 4 कक्ष। देखिए चूंकि क्या है, जो उभयचर प्राणी होते हैं उनमें 3 कक्ष होते हैं, लेकिन मगरमच्छ इसका अपवाद है साथियों। मगरमच्छ में क्या है, 3 की जगह 4 कक्ष पाए जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला है पिपली घाट दर्रा किस श्रेणी में स्थित है, अरावली, हिमालय, कैमूर या फिर अजंता। यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। पिपली घाट दर्रा साथियों यह अरावली श्रेणी में स्थित है। यदि आपसे पूछा जाए अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो बताइएगा गुरु शिखर। चलिए अगला है तोता नृत्य किसे कहा जाता है। साथियों तोता नृत्य जो कि मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में किया जाता है साथियों, यह एक नृत्य गीत होता है। ठीक है, और साथियों इसे जाना जाता है सुआ नृत्य के नाम से। यदि पूछा जाए आपसे रासलीला कहाँ का भैया तो रासलीला है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, गरबा और डांडिया कहाँ का है, गुजरात का। चलिए अगला है अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, बताएंगे आप लोग। तो मेरे भैया अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है कौन सा, माउंट किलिमंजारो। ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है तो बताइएगा 8848 मीटर, जिसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला है ध्वनि की सबसे अधिक चाल किसमें होती है, ठोस में, द्रव में, गैस में या फिर प्लाज्मा में। तो मेरे भैया ध्वनि की सबसे अधिक चाल होती है ठोस में। ठीक है, उससे कम द्रव में और सबसे कम गैस में। ठीक है, तो प्यारे साथियों आपको क्लास कैसी लगी और आपने कितना स्कोर किया है वो आप कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।